हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है जिसकी 6 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे और खेल खेल में आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रिया और रिया अपनी छत से पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद में दो ज़्यादा, यानी एक में दो ज़्यादा करेंगे तो 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर उसने मुझसे कहा कि दो ज़्यादा यानी 3 में 2, फिर आप 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे दो ज़्यादा यानी 5 में 2 ज़्यादा करेंगे तो 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी कूद नहीं पाया वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार ही कूद कर एक बार बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गई। क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। तो रिया ने कहा, दीदी ध्यान से देखो इस टेबल को, आप देखिए। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम कितने 21 बार दिया, यानी पहला प्रिया ने एक बार कूदा, फिर रिया ने उससे दो ज़्यादा कूदा यानी 3 बार कूदा, यानी 4 बार कूदा। फिर उसने उससे 5 2 ज़्यादा यानी 1 3 5 यानी उसने 9 बार कूदा। फिर उसने 7 पे कूदा यानी उसने 16 बार कूदा। फिर उसने फिर 2 ज़्यादा करा तो उसने 25 बार, और फिर उसने 36 बार, और फिर उसने 11 यानी 49। तो लास्ट में प्रिया ने 121 बार कूदा और रिया 11 बार कूद के ही थक गई। तो यहाँ पे आप देखिए एक पैटर्न भी बन रहा है आपका। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आ रहा है। अब 1 3 5 7 9 11 13 15 ये आपके दो नंबर छोड़ के आपको बता रखे। तो ये आपको इन सब का सम बताना है आपको। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हम 2 नंबर को देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर आ रहा है। अगर हम 5 नंबर को देखें तो हमारा 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा। अगर हम 9 नंबर को देख लें तो हमारा 9 का स्क्वायर 81 आएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 9 नंबर है टोटल। इसमें आप देखिए ये 4 नंबर है, 1 3 5 7, ये 4 है। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारा एक बन रहा है। अब इन में तो हम प्लस करके देख रहे हैं तब हमारा आ रहा है। इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल याद कर सकते हैं। प्रिया कहती है, वह कैसे है? रिया दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, यानी 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 होता है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते शून्य नहीं आया तो वह संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार? प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। तो यहाँ पे आपको बताइए कि अगर हम 1 3 5 जो हमारी विषम संख्या होती हैं उन्हें अगर घटाते जाएं एंड जो हमारा नंबर लास्ट में 0 आ जाए तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी 25 में अगर हम कितने घटाने में 1 3 5 7 तक घटा दें तो 25 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 24 आएगा, और 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 में से 5 घटाएंगे तो हमें 1 3 5 की वाली लाइन देखनी है। 5 घटाएंगे तो 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9, 9 में से 9 ही घटाएंगे क्योंकि 7 के बाद तो 9 आता है। तो 0 हमारा 0 आ गया। 0 कितनी बार में? हमारा 5 बार में आया। तो 25 का क्या हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको दे रखा है, इन प्रश्नों को हल कीजिए। प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सा कूदी? तो आप देखिए, आप इन सबको प्लस कर लें, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 121 बार, यानी ये 121 बार आ जाएगा। फिर प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सा कूदी? तो सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आप इसमें देखेंगे प्रिया को गिनेंगे। ये हमारा प्रिया है, ये प्रिया हो जाएगी, ये प्रिया हो जाएगी, और ये हमारी प्रिया हो जाएगी, ये हमारी प्रिया हो जाएगी, और ये हमारी प्रिया। इन सबको प्लस करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। तो आपका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 66। इसका 1 to 1, इसका 66। अब रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार कूदा? अब रिया ने कितना कूदा तो हमें वैसे भी प्लस कर सकते हैं, यानी हम 121 में से 66 भी माइनस करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। तो आप इसका 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा 121, सेकंड में आपका आ जाएगा 66, और थर्ड में आपका 55 आ जाएगा। फिर है, आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? तो इसमें जीती कौन? प्रिया जीती इसमें, और हारी कौन? रिया।
तो प्रिया इसलिए जीत गई क्योंकि उसने 66 बार कूदा था और उसने 55 बार ही कूदा। 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है। तो इनमें से आपको कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है बताना है और कौन सी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञान निकालिए। तो 128 आपका जो है आपको पता है 3, 7, 8 किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे ये हो देन वो हमारा पूर्णवर्ग संख्या कभी बन ही नहीं सकती। तो 8 है तो ये नहीं बन सकती, तो आप इसमें रॉन्ग टिक कर लेंगे, ये नहीं बन सकती। 289 है, ये बन सकती है। 77 नहीं बन सकती, 144 बन सकती है, 153 नहीं बन सकती। तो 289 और 144 ये पर पूर्णवर्ग संख्या बन सकती है। अब पूर्णवर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी निकालना है, यानी 289 और 144 दोनों का वर्गमूल निकालना है इस वाली मेथड से। तो करते हैं इसका आंसर। तो 289 को हम 1 से घटाएंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ऐसे हम तब तक घटाते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा। तो एट द एंड जब हमारा 0 आ जाएगा तो कितनी बार में आया, 17 बार में आया। तो 17 बार में यानी 289 का वर्गमूल हमारा 17 हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। फिर है 144 हमें दे रखा था, तो 144 में से 1 घटाएंगे और ऐसे हम घटाते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। अब 0 आ गया हमारा, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हमारा 12 बार में आया। तो यहाँ पे आपका 12 आंसर हो जाएगा, यानी 144 का वर्गमूल हमारा 12 हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।